हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अजय और मैं हूँ नीट 2026 एस्पिरेंट। सो अभी मैं पढ़ रहा था एंड इट्स करेंटली 2:25 AM इन द मॉर्निंग। इट्स 8th of Jan एंड बेसिकली मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि मैंने कैसे 5 दिन के अंदर अपनी जो कंप्लीट बायोलॉजी है 11th की वो मैंने कैसे ख़त्म की है। तो अभी मैं सेकंड लास्ट चैप्टर पढ़ रहा था बायो का, जो कि मतलब मेरी जो स्टडी प्लानर है उसके अकॉर्डिंग, एंड काफ़ी ज़्यादा ठंड हो रही थी तो मैंने हीटर लगा के भी रखा हुआ था। सो बस इस वीडियो में आप लोग बने रहिए एंड देखिए कि मैंने कैसे मतलब 5 दिन के अंदर स्टडी प्लानर बना के जो अपनी एनसीईआरटी है उसको ख़त्म किया है। सो अभी बेसिकली मैं ये नोट्स से पढ़ रहा हूँ क्योंकि मैंने इसकी एनसीईआरटी पढ़ ली है। एंड लेट्स बिगिन दिस वीडियो। सबसे पहले मैं लाइब्रेरी आ जाता हूँ, जैसे आप देख सकते हैं। लाइब्रेरी में आके मैं पहले देख रहा था मतलब अपना जो सिलेबस है टेस्ट के लिए वो। बेसिकली मैंने जो वन शॉट्स थे और जो मतलब समरी लेक्चर्स थे और पॉडकास्ट वगैरह थे उनकी हेल्प से मैंने किया। 5 बॉटनी के और 3 जूलॉजी के चैप्टर्स थे हमारे टेस्ट के लिए, जो कि मैं आज देने वाला था। इसकी वजह से मतलब मैंने ये सोचा क्यों ना मैं पहले बायो को ख़त्म कर लूँ। जैसे मैंने मतलब टेस्ट स्टार्ट किया, इसके अंदर मतलब ऑलमोस्ट जो कह सकते हैं हम 1/5 पोर्शन हमारा ख़त्म हो रहा था 11th की एनसीईआरटी का। मैंने सोचा क्यों ना मैं मतलब पूरी बायो को ही ख़त्म कर लेता हूँ। बेसिकली इसके अंदर ना मैंने जो पॉडकास्ट हमें मतलब प्रोवाइड किए जाते हैं, समरी लेक्चर्स होते हैं और जो फ्लो चार्ट्स वगैरह या टेबल वगैरह हम एंड में देखते हैं ना, मतलब बुक्स में एनसीईआरटी में प्रोवाइड किए होते हैं। मैं उनकी हेल्प से मतलब मैंने ये कवर किया है। एंड बेसिकली मैंने ऐसा किया था कि मैं पहले एनसीईआरटी को पढ़ रहा था एंड जो चीज़ मेरे को एनसीईआरटी से समझ नहीं आ रही थी वो फिर मैं नोट से पढ़ रहा था। एंड मैंने कई बार ऐसा भी किया कि कई पूरा चैप्टर मेरे को मतलब एनसीईआरटी में समझ नहीं आता, काफ़ी डिफिकल्ट लैंग्वेज में था वो। मैंने कंप्लीट वो नोट से पढ़ा है एंड आफ्टर दैट मैंने अगेन एनसीईआरटी को पढ़ा है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमें जो सर्च एंड रीजन वाले क्वेश्चन आते हैं वो सीधा डायरेक्टली एनसीईआरटी की लाइन से बेस्ड होते हैं। एनसीईआरटी पढ़ना तो मस्ट है भाई, वो तो छोड़नी नहीं है। मैंने एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ा एंड मतलब जो मेरा बेसिक जो मैंने प्लानर बनाया था उसके अंदर मैंने 5 डे को अलग अलग कॉलम में सेपरेट किया था एंड अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग मैंने 4 चैप्टर्स रखे हुए थे, जिससे हमारे मतलब सारे सिलेबस कवर हो जाए। मतलब जो मैंने स्टार्टिंग के कॉलम में अपने चैप्टर्स रखे हुए थे, मैंने मतलब पहले वो पढ़ना शुरू किया। सबसे पहले डिफिकल्ट लिया, फिर एक इजी चैप्टर, फिर अगेन एक डिफिकल्ट एंड अगेन एक इजी चैप्टर। ऐसे करके मैंने इनको ब्रेक किया एंड इनको पढ़ा। जैसे मैं पढ़ लेता था इन चैप्टर्स को, इसके बाद मैं इसकी डीपीपी सॉल्व करता था, जिससे मेरे को क्लियरिटी हो जाती थी कि मतलब मेरा कौन सा पोर्शन है जिसमें मैं लैग कर रहा हूँ, जो मेरे से नहीं हो पा रहा है। मैंने उनको लिख के रख लिया एंड स्टार मार्किंग कर लिया है। एट द एंड ऑफ मतलब जब एग्जाम पास आने वाला होगा तो मेरे को पता है कि मेरे को क्या पढ़ना है, जो मेरा वीकर पोर्शन है इस चैप्टर में। ऐसे आप भी कर सकते हैं, मतलब इनको डे वाइज डिवाइड कर सकते हैं अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। जो चैप्टर आपको लगते हैं कि हाँ एक दिन के अंदर कवर कर सकते हो, उनको लिख के रख लो। एक डिफिकल्ट, एक इजी और एक डिफिकल्ट एंड एक इजी। आप मतलब चाहे डिफिकल्ट या इजी भी रख सकते हो, लेकिन हाँ ऐसे मतलब 4 रखना है। यानी काफ़ी ज़्यादा इजी है यार, 5 दिन देखिए तो देखो अपनी लाइफ के लिए। मतलब कंप्लीट एनसीईआरटी मतलब 12th की पढ़ना एक साथ इतना पॉसिबल नहीं है, मतलब हो सकता है वैसे, पर पहले एक 11 तो कवर कर लो। फिजिक्स केमिस्ट्री को छोड़ो, मतलब ज़्यादा बैलेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले 5 दिन देख के देखो, एटलीस्ट 11 तो कवर हो जाएगी हमारी बायो की। बस इतना ही कहना चाहूँगा। एंड देख सकते हो आप मैंने मतलब किस तरह से बनाया हुआ है, काफ़ी सिंपल वे में है। एंड जो प्लान ग्रोथ डेवलपमेंट था ये मेरे को पूरा अच्छे से आ गया था। इसके अंदर कोई ऐसा पोर्शन नहीं था जो मेरे को लग रहा था कि मुझसे नहीं हो पाएगा। एंड मैंने इसके अंदर टिश्यू कल्चर भी लिख के रखा हुआ है, उसको भी मत भूलना, वो भी इंपॉर्टेंट है करना, वो भी हमारे सिलेबस में ही है। एंड बेसिकली मेरे को कुछ पोर्शन में जो साइकिल वगैरह की एग्जाम्पल थी वो समझने में प्रॉब्लम हो रही थी, एंड डायग्राम पे जो लेबलिंग वगैरह थी वो थोड़ी टफ लग रही थी। मैंने वो भी लिख के रख लिया है। मतलब ओवरऑल ये कुछ ऐसा दिख रहा है, अगर आप भी बनाना चाहते हो तो आप भी बना सकते हो अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है इसके अंदर करना। या दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।